जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशान्वित है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है रदरफोर्ड का स्वॉडी का नियम, रदरफोर्ड तथा स्वॉडी के नियम पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड तथा स्वॉडी का नियम जो है पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा 3 नंबर में पूछा गया जाता था। और इसके अनुसार अन्य चीजें, अगर ये आपको नहीं आएगा तो अन्य व्यंजक स्थापित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको रदरफोर्ड का स्वॉडी का नियम जरूर पढ़ना है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड तथा स्वॉडी का नियम, रदरफोर्ड तथा स्वॉडी का नियम, स्वॉडी का नियम। रदरफोर्ड तथा स्वॉडी का नियम होता क्या है? रदरफोर्ड तथा स्वॉडी दोनों वैज्ञानिक हैं। इन्होंने रेडियोएक्टिव पदार्थों के क्षय होने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षण किया, और जब प्रयोगात्मक परीक्षण किया तो उसमें कुछ ना कुछ अनुभव किया। अनुभव करने के पश्चात इस रदरफोर्ड का स्वॉडी का नियम, रदरफोर्ड तथा स्वॉडी का एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार बताया गया है, किसी भी क्षण मतलब समय, किसी भी क्षण रेडियोएक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, क्षय मतलब विघटन की दर कह सकते हैं, या क्षय होने की दर, किसी भी क्षण रेडियोएक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपाती होता है। मेन आप यही परिभाषा याद करेंगे कि रदरफोर्ड तथा स्वॉडी के नियमानुसार, रदरफोर्ड तथा स्वॉडी ने विभिन्न पदार्थ क्या है, रेडियोएक्टिव पदार्थों पर अध्ययन किया, और उनका जो अध्ययन किया तो अध्ययन करने पर प्रयोग किया, और प्रयोग करने पर उसका एक नियम दिया, जिसे रदरफोर्ड का तथा स्वॉडी का नियम कहते हैं। तो रदरफोर्ड तथा स्वॉडी के नियमानुसार इसकी परिभाषा क्या होती है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार और किस नियम के अनुसार? ये रदरफोर्ड तथा स्वॉडी के नियम के अनुसार किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, क्षण ये समय के लिए है, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, किसी भी क्षण रेडियोएक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या की दर, उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के, परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। परिभाषा आप यही देंगे, किसी भी समय रेडियोएक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपाती होती है। यही रेडियोएक्टिव परमाणुओं का सक्रियता कहलाती है, या रेडियोएक्टिव परमाणु की सक्रियता, या रदरफोर्ड तथा स्वॉडी का नियम कहलाता है। रदरफोर्ड तथा स्वॉडी के नियम के अनुसार किसी भी क्षण रेडियोएक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर या विघटन की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपाती होता है। यही रदरफोर्ड का तथा स्वॉडी का नियम है। इस नियम के अनुसार बताया गया कि अब कोई भी परमाणु के क्षय होने की दर,
यदि प्रारंभ में टी समय है, ध्यान दीजिएगा, यदि टी समय में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या n है, ध्यान दीजिए, यदि टी समय में परमाणुओं की संख्या n है तो ध्यान दीजिएगा, टी समय में परमाणुओं की संख्या n है तो टी प्लस dt समय में, dt समय में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या घटकर माइनस dn रह जाती है, ध्यान दीजिएगा, यदि टी समय में परमाणु संख्या n है तो अगर समय बढ़ रहा है तो परमाणुओं की संख्या घटकर n माइनस dn रह जाती है, घट जाती है। गौर करिएगा, परमाणुओं के विघटन की दर, परमाणुओं की विघटन की दर, विघटन की दर, ये विघटन की दर या परमाणुओं के क्षय होने की दर, ये जो क्षय है ये क्या होता है, माइनस dn अपान dt होता है। dt परमाणुओं की संख्या के अनुपाती, अब परमाणुओं की संख्या के अनुपाती इसको कहते हैं तो प्रोपोर्शनल n कर दिया गया, ये परमाणुओं की संख्या, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ये dn अपान dt प्रोपोर्शनल n, ये परिभाषा के अनुसार ये निकल आया। माइनस चिन्ह ये विघटन की कमी कर रहा है तो ये माइनस चिन्ह आ गया। अब इसके पश्चात करते क्या है, जब ये प्रोपोर्शनल है तो ये परिभाषा ये रदरफोर्ड तथा सॉडी के नियम कहलाता है। मेन यही परिभाषा गणितीय रूप में दे सकते हैं कि माइनस dn अपान dt प्रोपोर्शनल n, यही क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता भी कहलाती है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता अगर पूछ ली जाए तो इसी से बता सकते हैं कि रेडियो एक्टिव परमाणुओं के विघटन की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपाती होती है, यही रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। अब यहां पर सॉडी का नियम निकला माइनस dn अपान dt प्रोपोर्शनल n, अब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो माइनस dn अपान dt, प्रोपोर्शनल हटा तो एक नियतांक आ गया जिसे लेम्डा कहते हैं, लेम्डा, जहां लेम्डा एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षय नियतांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्षय नियतांक कहते हैं। क्षय नियतांक क्या है, क्षय नियतांक तो रेडियो एक्टिव परमाणुओं का विघटन क्षय, जैसे मतलब परमाणुओं का ह्रास, जब ह्रास होता है तो वही एक लेम्डा एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। तो यहां पर लेम्डा आ गया एक क्षय नियतांक है। अब बात आती है, जब लेम्डा क्षय नियतांक है तो हमें निकालना सॉडी का नियम पूरा सिद्ध करना है। तो अब इसको हम करते क्या है, ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह को उस तरफ भेज दिया, dn अपान dt इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस लेम्डा n। अब करते क्या है, ये n यहां पर गुणा में है तो इसके बटे में आ गया, dt है बटे में तो इसके गुणा में चला गया, तो ये dn अपान n लिख दिया, ये n इस तरफ आ गया बटे में, ये बटे में तो इस तरफ गुणा में चला गया, माइनस लेम्डा dt हो गया। यहां तक किसी कोई समस्या, ठीक है। अब इसके पश्चात करते क्या है, अब ये जो प्राप्त हुआ अब इसमें करते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करते हैं तो dn
dn अपान n इक्वल टू माइनस लेमडा, तो ये कांस्टेंट पद हो गया, बाहर कर लेते हैं, और यहां पर 1 बचा, ये dt पूरे में होगा, लेकिन ये माइनस लेमडा कांस्टेंट पद है, अलग है, इस dt के पदों में नहीं है, t के पदों में, इसलिए बाहर कर लिया। यहां पर 1 अपान n और dn है, 1 छिपा हुआ है, 1 अपान n का समाकलन क्या होगा n के पदों में, तो log n होगा। क्या होगा? इसका समाकलन होगा log n, log n बेस e हो गया, बराबर माइनस लेमडा। यहां पर 1 का t के पदों में समाकलन करेंगे तो कितना आएगा? t आएगा, लेमडा ये t हो गया, प्लस कांस्टेंट पद क्या आ गया? c आ गया। यहां पर एक कांस्टेंट पद क्या हो गया? c हो गया। इसको समीकरण 1 बनाकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यहां तक किसी कोई समस्या? ठीक है। अब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर करिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्योंकि विघटन बताया गया है कि किसी भी क्षण रेडियोएक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपाती। यदि प्रारंभ में t बराबर 0 हो, यदि t बराबर 0 है, t बराबर क्या ले लिया? 0 है, तब परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या संख्या ये n बराबर क्या हो जाएगी? n नॉट। तो ये मान यहां पर रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? log n की जगह पर कितना आ गया? n नॉट आ गया, इक्वल टू माइनस लेमडा, और t की जगह पर कितना रख दिया गया? 0 प्लस c आ गया। तब log n नॉट बेस ई इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, बराबर क्या आ गया? c। ये c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब c का मान यहां से निकल आया, इस c का मान लिखते हैं, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखते हैं तो यहां पर कितना हुआ? log n बेस ई बराबर माइनस लेमडा टी प्लस सी की जगह पर कितना रख दिया गया? log n नॉट बेस, ये आ गया। भाई ये जो मान निकला t बराबर 0 रखा गया, तो परमाणु की संख्या जो कितनी हो गई? n नॉट हो गई, तो n की जगह पर n नॉट रख दिया गया। ये मान यहां पर रखा गया, तो यहां से c की वैल्यू निकल आई कांस्टेंट पद, और ये कांस्टेंट पद की वैल्यू जब निकल आई तो ये मान उठाकर यहां पर रख दिया गया, तो ये स्टेप बन गया। ये प्लस में है तो इस तरफ किस में आएगा? माइनस में आएगा। log n नॉट बेस ई, प्लस में है, इधर माइनस में आ गया, log n नॉट बेस ई इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अब आपको पता है log m माइनस log n का फार्मूला, log m माइनस log n बराबर क्या होता है? log m अपॉन n होता है। तो अब यहां पर करते क्या है, फार्मूला ये लगाया गया, तो log n अपॉन n नॉट बेस ई इक्वल टू माइनस लेमडा टी हो गया। अब ये फार्मूला है, लॉगरिथम के फार्मूले से लगाया गया कि log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m अपॉन n, तो उसी के अनुसार n अपॉन n नॉट हो गया। अब आधार परिवर्तन के नियम से, आधार परिवर्तन नियम क्या? आधार की पावर घातांक बराबर संख्या होती है, और उसको लॉगरिथम के रूप में लिखते हैं, तो log संख्या बेस मतलब आधार बराबर क्या होती है? log घात मतलब घातांक होता है। तो उसको हम करते हैं, ये चूंकि परिवर्तन नियम ये होता है, आधार की पावर घातांक बराबर संख्या होती है, तो इसी को अगर इसको लॉगरिथम में लिख सकते हैं, तो log आधार हो गया, ये संख्या हो गई, बराबर क्या हो जाता है? घातांक। जब ये कंडीशन में परिवर्तित करते हैं तो ये e की पावर माइनस लेमडा टी
इक्वल टू n अपान n नॉट आ जाता है। जब n अपान n नॉट आ गया तो अब इसको हम n नॉट बटे में है तो इस तरफ किसमें चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो यहां ऊपर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां से n इज इक्वल टू कितना आ गया, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। e की पावर माइनस लेमडा टी आ गया। यहां पर ध्यान देने की वाली बात है, log n अपान n नॉट बेस ई इक्वल टू माइनस लेमडा टी। तो आधार की पावर घातांक बराबर ये संख्या, तो आधार की पावर घातांक ये संख्या, ये लॉगरिथम के आधार परिवर्तन नियम हो। तो ये आ गया e की पावर माइनस लेमडा टी बराबर n अपान n नॉट, n नॉट बटे में तो इधर गुणा में आ गया, n बराबर क्या हो गया, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। यही रदरफोर्ड तथा सॉडी का नियम है, सॉडी का नियम है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड तथा सॉडी का नियम क्या है तो यही बताएंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी समय परमाणुओं के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, अनुपाती होता है। यही रेडियोएक्टिव परमाणुओं के रदरफोर्ड का सॉडी का तथा फजान का नियम सॉडी तथा रदरफोर्ड तथा सॉडी का नियम कहलाता है। तो इसके अनुसार आपको पता क्या हुआ, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, और n क्या है, ये अंतिम मात्रा है, n नॉट क्या है, प्रारंभिक मात्रा, किसकी मात्रा, परमाणुओं की संख्या की, e क्या है, आधार है, बेस, और माइनस लेमडा, ये लेमडा क्या है, क्षय नियतांक, t क्या है, समय। ठीक है, तो आपको सभी मान से परिचित हो गए हैं। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।